नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो यहाँ पर जो हम एक्सरसाइज आपको कराने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और ये इसकी दूसरा पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 36 से प्रारंभ होगा। अगर आप इसके पहले पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का जो लिंक दिया गया है वहां से आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने लैंडस्केप मूड में बनाया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो अपने वीडियो को बड़ी स्क्रीन पे करें और बेड़ा करके देखें, आपको सारा जो टेस्ट है वो अच्छे से दिखेगा। और अगर कुछ धुंधला दिख रहा है तो अपने वीडियो की क्वालिटी को जरूर जा करके अपडेट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कहा जा रहा है कि 2 sin 38 डिग्री अपॉन cos 52 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। आप अपनी रफ कॉपी लीजिए, हम जो बताते जा रहे हैं उस स्टेप को करेंगे। यहाँ पर हमको पहले से ही क्लियर है कि उत्तर 2 आ रहा है। देखिए मैंने 2 को क्लिक किया और इन्होंने बताया कि आपके द्वारा दिया गया उत्तर सही है। तो अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों में जो मान दिए गए हैं 38 डिग्री और 52 डिग्री वो मिल करके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो आप चाहे साइन 38 डिग्री को बदल दें या कॉस 52 डिग्री को बदल दें। तो यहाँ पर मैं साइन 38 डिग्री को बदल रहा हूं, आप घर में कॉस 52 डिग्री को बदलिएगा। तो आप अपनी रफ कॉपी में कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 2 sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री। अब आप सभी लोग जानते हैं बगल में आप फार्मूला लगाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इस तरीके से आप अगले स्टेप पे लिख पाएंगे। लिखते जाइएगा मेरे साथ, 2 cos 52 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री से कॉस 52 डिग्री कट गया और कितना आया 2। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुविकल्पी प्रश्न है, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मुंह जवानी आपको इनको हल करवा सकूं, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑरल बेस पे सवालों को तैयार करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए उतना ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 37 पे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है। तो tan 60 का मान होता है √3, cos 45 का मान होता है 1/√2, tan 60 sin 30 का मान होता है 1/2 और 1/sin 45 का मान, तो sin 45 का मान होता है 1/√2। तो जब sin 45 डिग्री का मान यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये पलट जाएगा और कितना आएगा √2। तो विकल्प डी सही है। इन्होंने भी कहा है कि आपके द्वारा चुना गया उत्तर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 38, कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। देखिए कहा जा रहा है sin π/3 का, 6 cot π/3 का, tan π/6 का या cos π/6 का। तो यहां पर हम tan में √3 मान प्राप्त करते हैं। तो tan π/6 को हमने रफ कॉपी पे लिखा। आप सभी लोग जानते हैं कि रेखा गणित के अंदर पाई का मान होता है 180 डिग्री और ये हो जाएगा tan 180 डिग्री बटे 6। ये कट कुटा करके आ जाएगा tan 30 डिग्री। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा tan π/6 सही उत्तर है। 37 सेकंड के अंदर हमने उत्तर को हल करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। आप सभी लोग रफ कॉपी में इस सवाल को नोट करेंगे। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉपी पे लिखते जाएंगे sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 1/4 और √3/2 गुणे √3/2 तो ये हो जाएगा 3/4। अब ये चूंकि बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, इनके हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे। 1 धन 3/4 4/4 और वैल्यू आएगी 1। अब देखिए एक वैल्यू यहां पर कोई भी नहीं है। अब देखिए यहां पर एक मान और दिया गया है cos स्क्वायर 0 डिग्री। अब सबसे पहले समझेंगे कि cos 0 का मान कितना होता है। तो sin 0 0 तो cos 0 का मान होता है 1। जैसा कि हम लोग अपने अपने स्तर से इसको याद करते हैं तो हमारे उस हिसाब से उत्तर होना चाहिए cos स्क्वायर 0 डिग्री। लेकिन इन्होंने उत्तर को गलत करा दिया है
कि इन्होंने कहा है कि उत्तर जो है वो डी आएगा, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 और cos 0 1। तो मेरे ख्याल से cos स्क्वायर 0 एक सही उत्तर होना चाहिए था, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, तो 1 कवर हो जाएगा 1। चलिए भाई कोई बात नहीं, इन्होंने विकल्प डी लगाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहा जा रहा है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए 50 डिग्री और 40 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय सारणियों में नहीं पाया जाता, तो अब हम इस मान को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम 50 डिग्री और 40 डिग्री को जब जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। अब हम चाहें तो 50 डिग्री को बदल लें, चाहे तो 40 डिग्री को बदल लें। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम 40 डिग्री को बदलेंगे। आप अपने लिए 50 डिग्री को बदल करके देखिएगा। दोनों तरफ से जब हम सवालों को हल करेंगे तो हमारे लिए कुछ ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री, रफ कॉपी पे लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटा दें कि 40 डिग्री आ जाए, तो 90 में हमने 50 डिग्री घटा दिया। अब देखिए जो ये लिखा हुआ है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस, अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री को आप पढ़ेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। और आप सभी लोग जानते हैं कि ASTC सिस्टम जो होता है त्रिकोणमितियों का अंतः परिवर्तन, उसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इस आधार पर ये हो जाएगा कॉस 50 डिग्री गुणे कॉस 50 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। यहां पर हम देख रहे हैं कि थीटा दोनों जगह पे समान है और ये त्रिकोणमिति की प्रथम सर्वसंख्या का पालन कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहां पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है कि साइन 0 0 तो cos 0 1, तो मुझे लगता है कि बी विकल्प होना चाहिए। इन्होंने फिर कहा है कि भाई आपका ये मान गलत है, तो इनमें से कोई नहीं। चूंकि हमने जब मान को हल किया है तो हमारा 1 आ रहा है और जो हम नियमों को देख पा रहे हैं तो नियम तो यही कहते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है। अगर cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो cos स्क्वायर 0 डिग्री का मान भी 1 होगा और सवाल को हल करने से भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है। कोई बात नहीं, जो जिस वेबसाइट से हम कर रहे हैं हमको उसका बात मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक उत्तर आ रहा है इनमें से कोई नहीं, तो हम इनमें से कोई विकल्प नहीं विकल्प को टिक करेंगे। लेकिन जहां तक हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया का के अनुसार cos स्क्वायर 0 डिग्री एक सही उत्तर है। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में भी यही कहा जा रहा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा। हम 20 डिग्री या 70 डिग्री को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है, अर्थात इनमें से किसी एक को बदलेंगे। तो हमने 20 डिग्री को बदला, तो आप अपनी रफ कॉपी पे लिखेंगे, पहले सवाल को नोट करेंगे साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, फिर नीचे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 90 में 70 घट गया तो 20 डिग्री आ जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। फार्मूला लगाएंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। रफ कॉपी पे नोट करते चले, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बदल करके हो जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। यहां पर थीटा का मान समान है, फार्मूला हम लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आधार पर इसकी वैल्यू हो रही है 1। लगातार 2 सवालों में हम cos स्क्वायर 0 को महत्व दे रहे हैं, इस बार हम महत्व नहीं देंगे और हमने विकल्प डी चुना है, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके का कोई भी सवाल आए और उसमें कोई त्रिकोणमिति वैल्यू के वर्ग करके मान वो बना रहा हो तो आप इनमें से कोई नहीं विकल्प को ज्यादा प्राथमिकता देने की सोचेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया 42 और क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 70 डिग्री और 20 डिग्री मिलकर के 90 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, तो इसका उत्तर होगा 1। आप 70 डिग्री या 20 डिग्री में से किसी एक को मान को बदल लें तो ये प्रथम त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगी। तो विकल्प रहेगा इनमें से कोई नहीं। आइए चलते हैं अगला सवाल। कहा जा रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन
साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। यहां पर जो मान दिए गए हैं वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सारणी में पाए जाते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी में पाए जाते हैं। तो हम सवाल को नोट करेंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा 3/4 धन 1/4, हर समान है अंश जुड़ जाएगा, 3 धन 1/4, 4/4, 4/4 का मान होता है 1। हम यहां देख रहे हैं कोई भी विकल्प एक नहीं है, हमने विकल्प नंबर डी को चुना कि इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही इन्होंने करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 कहा जा रहा है कि 19 सेक स्क्वायर ए माइनस 19 tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा। हमने देखा कि 19 यहां से कॉमन आ रहा है, 19 को कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आधार पर यहां पर जो सवाल दिया गया है तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 19 गुणे 1 बराबर 19। उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है 18 सेक स्क्वायर ए माइनस 18 tan स्क्वायर ए। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, 18 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये भी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से उत्तर आपका आ जाएगा 18। देखिए उत्तर बिल्कुल सही निकल रहा है। उम्मीद है कि हम आपको सही तरीके से समझा पाने में सफल रहे होंगे। अगला सवाल है 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए। यहां पर आप 4 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। फार्मूला ये त्रिकोणमितीय प्रथम सर्वसमीका है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कहा जा रहा है कि काट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला तो दिया गया है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और चौथा है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जानते हैं कि आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सिखाई गई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर एक का पक्षांतर होगा, एक इस पक्ष से उस पक्ष पे जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। विकल्प बी सही है। और ये देखिए 35 सेकंड के अंदर हम उत्तर देने में सफल रहे हैं। बार बार आपसे कहना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ रहे हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो धुंधला दिख रहा है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं, और अगर बहुत छोटा दिख रहा है तो आप बगल में लगे हुए जो टीवी के टाइप का एक बटन होता है उसे क्लिक कर लें, तो आपका ये वीडियो पूरी स्क्रीन पे चलने लगेगा और आपको बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। क्वेश्चन है कि साइन ए का मान 3/4 है। साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉसेक ए का मान कितना होगा। तो भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर आप इसको हल करेंगे तो लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। जो हम बोला करें, और जहां पर भी आपको ये लगे कि इन पॉइंट को हल करके देखने की जरूरत है, आप हमारे साथ अपनी कॉपी पेन को चलाते रहा करिए। और नीचे हमने लिखा कॉसेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने फार्मूला लगाया कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, तो ये हो जाएगा 1/3/4 और पलट जाएगा तो कितना आएगा 4/3। तो विकल्प ए सही है। देखिए भाई उत्तर सही निकला है। अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है कि सेक ए का मान 5/3 है, तो tan ए का मान क्या होगा। आप देख रहे हैं कि सेक और tan के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है कि होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग नोट करेंगे, अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव के तौर पे आएगा तो आप कुछ इस तरीके से हल करेंगे। ये लिखेंगे सेक ए बराबर 5/3, tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क। आप लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक ए का मान रख देंगे 5/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 25/9 माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। 25 में 9 घट गया तो कितना आया 16। तो अगले स्टेप में आएगा tan स्क्वायर ए बराबर 16/9। ये हो जाएगा tan ए बराबर √16/9। 16 का वर्गमूल आएगा 4 और 9 का वर्गमूल आएगा 3। तो विकल्प ए सही है 4/3। अब देखिए इन्होंने भी कह दिया है कि आपके द्वारा निकाला गया उत्तर 100% सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a किसके बराबर है? तो भाई इस सवाल को आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, इसको हल करके देखते हैं। हमको पता है कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आएगा आप उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने फार्मूला लगाया sec a बराबर 1 अपॉन कॉस ए, tan a बराबर 1 अपॉन साइन ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, नीचे स्टेप में लिखेंगे, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए भाई नीचे हर समान है तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस ए। अब आप देखेंगे जो आपके सामने आपकी कॉपी पे लिखा है, लिखते चलिएगा तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर मेरे पास चूंकि मार्का बोर्ड नहीं है इसलिए मैं आपको लिख करके नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है या प्रयास है कि मैं जो भी बोलूँ वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मानेंगे कि a बराबर 1, b बराबर साइन a, तो ये लिखा हुआ है, बगल में फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आधार पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए। अब आप सभी लोग जानते हैं बगल में फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा कॉस ए। तो विकल्प बी सही है। इन्होंने भी हमारे उत्तर की पुष्टि कर दी है। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? आप अपनी रफ कॉपी में नोट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप चाहें तो साइन को कॉसेक में बदल लें या कॉसेक को साइन में बदल लें। तो आप बगल में फार्मूला लगाएंगे कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इस आधार पर आपकी कॉपी पे कुछ इस तरीके का स्टेप जनरेट होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया और कितना आया 1। तो विकल्प एक सही है। 50 सेकंड के अंदर डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमने सवाल को समझाने में महारत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? आप देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा, सवाल को नोट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फार्मूला लगाएंगे कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और उत्तर आएगा आपका साइन थीटा। विकल्प ए सही है। उम्मीद है कि ये जितने भी प्रश्न है आप जब भी पढ़ रहे होंगे तो जो भी परीक्षा आप देने जा रहे होंगे जहां पर ये त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होगा वहां पर ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो पूरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर लें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर है? तो भाई हम जानते हैं साइन 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2। देखिए विकल्प में अंडर रूट 3/2 तो दे नहीं रहा है, यहां पर दे रहा है cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान भी होता है अंडर रूट 3/2। इस तरीके से हम विकल्प एक को सही उत्तर के तौर पे चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन cos 0 डिग्री के बराबर होता है? भाई cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और विकल्प नंबर बी में 1 लिखा हुआ दिख रहा है तो विकल्प बी को हम सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। यही हम पिछले सवालों में कहना चाह रहे थे जहां पर उन्होंने हमारे उत्तर को गलत करार दे दिया है कि जब हम सवाल को हल करते हैं तो हमारा मान आता है a और वहां पर एक विकल्प दिया गया है cos स्क्वायर 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हुआ 1। तो इस आधार पर cos स्क्वायर 0 डिग्री एक सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इनमें से कोई नहीं विकल्प सही हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित ही cos स्क्वायर 0 डिग्री या तो विकल्प ही नहीं रहता और अगर रहता तो उसे ही सही विकल्प माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 55 कहा जा रहा है कि tan 45 डिग्री किसके बराबर है? tan 45 डिग्री होता है दोस्तों 1 के बराबर। तो हम विकल्प नंबर बी को सही टिक करेंगे। इन्होंने भी 7 सेकंड के अंदर हमारे उत्तर को वेरीफाई कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन sec 0 डिग्री के बराबर होता है? भाई देखिए sec 0 डिग्री का मान होता है 1। अगर आपने त्रिकोणमिति 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री वाली सारणी को याद कर रखा है तो आप
आप निश्चित ही बता पाएंगे कि सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 के बराबर। विकल्प बी को टिक कर दीजिए। बिल्कुल सही है। छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों को हम अच्छी तरीके से अगर प्रिपेयर कर लें, इनको समझ लें, तो निश्चित ही जितने भी 20-25 नंबर के जो भी बहुविकल्पी प्रश्न जब भी आएंगे आप उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है? भैया cos 90 डिग्री होता है 0 के बराबर। विकल्प बी को हमने चुना, विकल्प बी 100% सही है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन cos 60 डिग्री के बराबर होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। विकल्प बी को चुना। इन्होंने भी हमारे 9 सेकंड के अंदर दिए गए उत्तर को वेरीफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 60, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन cos 0 डिग्री के बराबर होता है? cos 0 डिग्री का मान होता है 1। विकल्प बी को चुनेंगे। उम्मीद है कि हमसे पहले आप जवाब देने में सक्षम हो पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 61, कहा जा रहा है cot 45 डिग्री किसके बराबर होता है? दोस्तों cot 45 डिग्री का मान होता है 1। विकल्प बी को चुना। विकल्प बी 100% सही है। यदि आप मानों को किसी ट्रिक से न याद करके उनको अपने मन में आत्मसात कर लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सेक 0 डिग्री के बराबर है? अब भैया सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, तो विकल्प बी सही है। इन्होंने भी हमारे उत्तर को जस्टिफाई कर दिया है कि आपके द्वारा चुना गया उत्तर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन cos 0 डिग्री के बराबर है? cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो विकल्प बी cos 0 डिग्री के बराबर है। अगला चलते हैं। कहा जा रहा है सेक 60 डिग्री के बराबर कौन है? तो भैया सेक 60 डिग्री क्या होता है? 2/√3। देखिए कोई विकल्प दिख रहा है क्या? नहीं। सेक 60 डिग्री क्या होता है? सोचिए भाई, सेक 60 डिग्री क्या होता है? सेक 60 डिग्री होता है 2। मुझे लगता है सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। फिर से तो सोचेंगे cos 0 साइन 0 साइन 30 1/2, तो cos 30 √3/2, तो सेक 60 डिग्री 2 होता है। अब देखिए भाई, इनमें से कोई भी मान cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है। अब यहां पर हम इसको चुनते हैं तो ये कह रहा है गलत है, और कह रहा है विकल्प 4 सही है। भैया विकल्प 4 तो हो ही नहीं सकता। यहां पर ये प्रश्न गलत है। आप इस प्रश्न को लेकर के डाउटफुल ना रहे। सेक 60 डिग्री का मान रहता है आपका 2 एक सही उत्तर है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कहा जा रहा है सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा? सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। देखिए यहां पर कोई भी मान √2 नहीं दिया गया है, लेकिन निश्चित ही सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो यहां पर भी हम कोई गलत विकल्प चुन लें, तो इन्होंने कहा कि विकल्प सी सही है। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? 2। बिल्कुल गलत है। सेक 45 डिग्री cos 45 डिग्री का उल्टा होता है, और cos 0 cos 30 √3/2, cos 45 1/√2। इस आधार पे सेक 45 का मान √2 होना चाहिए। शायद सवाल बनाने वाले गलत विकल्प रख गए हैं। अपने माइंड को मैकअप कर लीजिए कि इससे जो पहले वाला सवाल था या ये वाला सवाल है, दोनों में सही उत्तर नहीं दिए गए हैं। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कहा जा रहा है cos 20 डिग्री किसके बराबर होगा? दोस्तों भाई cos 20 डिग्री जो होता है वो मान 90 डिग्री में घटा करके ही प्राप्त हो सकता है। तो या तो वो साइन 70 डिग्री के बराबर होगा। साइन 70 डिग्री का कोई भी मान नहीं होता। तो यहां पर भी जो विकल्प दिए गए हैं वो कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखते हैं करें कि विकल्प बी सही है। बिल्कुल गलत है। अगर ये cos 20 डिग्री है तो cos 20 डिग्री का मान त्रिकोणमिति सारणी में नहीं पाया जाता। मेरे ख्याल से जहां से भी ये सवाल मैं देख रहा हूं उनके द्वारा सवाल लिखने में या विकल्पों को सेट करने में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। फिर भी अगर ये सवाल आपके सामने आता है कि cos 20 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो cos 20 डिग्री का मान हम 2-3 मान बता रहे हैं जो विकल्प में हो सकते हैं, जिन्हें हम सही उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। पहला तो हो जाएगा क्या कि cos 20 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा √1 - sin² 20 डिग्री के।
ठीक है। और दूसरा हो जाएगा किसके, साइन 70 डिग्री के, लेकिन वो मान नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, साइन 0 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो विकल्प बी सही होना चाहिए। इन्होंने भी मान लिया है कि विकल्प बी आपके द्वारा दिया गया 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 68 कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। यहां पर हम साइन 30 डिग्री का मान निकाल करके उसका वर्ग कर देंगे। एक्चुअली में साइन स्क्वायर 30 डिग्री को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन अगर है tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। tan स्क्वायर 45 डिग्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो विकल्प बी सही है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा मान tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर होगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर, तो जब उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/3 गुणे 1/√3 गुणे 1/√3, 1 से 1 का गुणा हुआ तो 1 आया, √3 गुणे √3 बराबर 3, तो विकल्प बी सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक के प्रश्नों का हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।